हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है और क्यों है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है मे बी ये पर्सन आपके कोई एक्स लवर हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, जो कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी फ्लेम है, जो आपकी तरफ एक फ्लेम इनको महसूस हो रही है, जो कि इनको बर्न कर रही है। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि इनके पास आपकी कोई पिक्चर भी है जिसको ये पर्सन देखते रहते हैं, आपको याद करते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है इनके पास कोई पिक्चर थी आपकी, यहाँ तो उन्होंने वो पिक्चर जो है आपकी किसी तरह से ब्रेक की है। फ्रेम में हो सकती है फ़ोटो, या फिर ये वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, बट इनको लगता है कि आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। आप उनका वो पास्ट थे जो उनको बहुत इस टाइम वो पास्ट याद आ रहा है। अब इनको पास्ट वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके साथ जुड़ी हर याद उनके लिए ऐसे लग रहा है बहुत ही कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। वो टाइम उनको बहुत अच्छा लग रहा है जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया। वी हैव इट्स अ मास्क, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव इट्स अ ट्रैवल एंड वी हैव इट्स अ रिलेशनशिप। इस टाइम आपके और इनके बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस है, या तो कोई बाउंड्री चल रही है, या फिर किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के बीच में। यस, एंड यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी है। ये कोई ना कोई, ये जो भी इंसान है, ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आप लोगों को पास्ट में रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपको गोस्ट कर चुके थे या गोस्ट किया इन्होंने। जैसे एक इंसान होता है ना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके। ओबियसली आप साइलेंट में रहोगे, धीरे धीरे करके आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एकदम। मतलब धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं बीच में। बट अभी भी ऐसे दिख रहा है कि आपके बीच में एक तरह से ये इंसान तो इंटरेस्टेड है, बट राइट नाउ इन्होंने अपने आप को कंसील किया हुआ है। ये अब इनका हिडनली कहीं ना कहीं मोटिव यही है कि आपके साथ एक नया रिलेशन बनाएं। बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। इनको इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। बिकॉज स्टिल ये इंसान जो भी है, इनके बहुत सारे इमोशंस हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए, जिसकी वजह से ये आप लोगों में अभी भी इंटरेस्टेड हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज कि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी कमिटेड विद यू। यस, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है ये इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ का एक नया फेज़ आपके साथ स्टार्ट करना है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि आपसे तो मूव ऑन करके गए तो थे, लेकिन कम्प्लीटली ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको भूल नहीं पाया। हमेशा इनको आपकी याद आती जा रही है, आती रहती भी रही है। क्योंकि अभी भी इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर रोमांटिक हैं। यस, काफ़ी अफेक्शन इनको आपकी तरफ महसूस हो रही है। इनकी फीलिंग्स भी बहुत सारी आपके लिए रोमांटिक हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अभी भी स्टिल ये इंसान जो भी है वो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ एक नया लव स्टार्ट करने में। बिकॉज ये आपके साथ आउटिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके बीच में जो भी कोई दूरी है वो ख़त्म करके एक नए वे में आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग आपके साथ करनी है इनको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पास्ट में इनकी तरफ से, या तो शायद हो सकता है इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं, उसकी वजह से भी आप ने इनको छोड़ा है। या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं लाइक अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये वो इंसान भी हो सकते हैं विद अ मास्क एंड विद अ एक्स लवर, जिन्होंने शायद हो सकता है पास्ट में किसी ना किसी तरह से या तो आप लोगों से काफ़ी कुछ छुपाया, या फिर आपको कुछ चीज़ें आपसे
हाइड करके रखी या फिर प्रॉपरली आपको आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। इस पर्सन का अपना भी हो सकता है कोई पास्ट रहा है जो कि इन्होंने आपके साथ रिलेशन में रहते हुए शेयर नहीं किया था, तो शायद हो सकता है वो चीज़ें आपके सामने रिवील हुई थी काफ़ी टाइम के बाद, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को लेकर हर्ट हुए। बिकॉज आपने, मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको खुद सब कुछ बताएं, बट इन्होंने नहीं बताया, आपसे कुछ चीज़ों को छुपाए रखा। जब वो ओपन हुई तो मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई आपके बीच में, काफ़ी यहाँ पे एक डिस्कस सी एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक या अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनका अपना कोई पास्ट था जिसकी वजह से शायद हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो, या फिर इस इंसान का कोई अपना पास्ट है जिसकी वजह से शायद आप इनके साथ कोई नया रिलेशन बना नहीं रहे, बिकॉज आपको लगता है कि ये पर्सन का पहले भी कोई कनेक्शन चल नहीं पाया, या फिर इनका पास्ट की एक हिस्ट्री ऐसी रही है। दैट्स वाई, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से आप शायद जानते हो ऑलरेडी। ज़रूरी नहीं है इनकी तरफ से कोई गलतियाँ रही हों, हो सकता है किसी और की तरफ से भी गलती हो सकती है। अगर तो ये नया पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई भी आपका एक्स नहीं है या कोई कुछ भी नहीं है तो, बट इस टाइम दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में भी साइलेंस, अभी सिचुएशन जो है वो स्टिल साइलेंस चल रही है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ चीज़ें ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, लाइक एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और वो इग्नोर इसी वजह से किया जा रहा है कि कहीं ये ना हो सामने वाले इंसान की तरफ से रिजेक्शन मिल जाए, या फिर सामने वाला इंसान नया लव जो है आपके साथ बनाना ही ना चाहे, या कुछ नया रिलेशन बिल्ड ही ना करना चाहे। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे जो अभी आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपकी तरफ आ नहीं रहे, आपको रीच आउट नहीं कर रहे, बिकॉज़ उनको लगता है कि या तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, या फिर आप ऐसे डिसअपेयर होगे इनकी लाइफ से जैसे आप कभी इनको मिले ही नहीं हो, या कभी आप इनको जानते ही नहीं हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान वो हैं जिनको लगता है कि शायद अभी आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो, जिसकी वजह से इनको काफ़ी एक इग्नोरेंस सा बिहेवियर आपकी तरफ से महसूस हो रहा है। दैट्स वाई शायद वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे। इन्होंने अभी कंसील किया हुआ है खुद को, अभी कुछ भी बोला नहीं जा रहा है इनकी तरफ से, जबकि इंटरेस्टेड हैं ये, बट इनको लग रहा है जैसे आप अपने आप को दूर दूर इनसे रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप रखते ही दूर दूर हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपने रखा हुआ है। अगर ये आपका एक्स नहीं है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। वी हैव इट्स अ ट्रुथ, बट ये पर्सन जो भी हैं वो आपको डेफिनेटली रिवील करना चाहते हैं। जो इस टाइम इन्होंने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है, दे रियली वांट टू कन्फेस द फीलिंग्स, द ट्रुथ आपको बताना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। यस, दैट्स वाई आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सोल से आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है या सोल कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, चाहे वो इस लाइफ टाइम का पास्ट है, या फिर आप अगर पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो उस टाइम का दुनिया बनने से पहले इनको लगता है कि आपसे ये मिल चुके हैं, क्योंकि आप इनके लिए कोई स्ट्रेंजर या अननोन नहीं इनको दिख रहे हो, बट इनको लगता है कि आपके साथ इनका सोल कोई ना कोई कनेक्शन है। दैट्स वाई ये वो इंसान है जो कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको सच्चाई बताई जाए, आपके सामने रिवील किया जाए, जिन्होंने काफ़ी टाइम से हिडन अपनी फीलिंग्स को रखा हुआ है, क्योंकि आपसे यहाँ पे काफ़ी कुछ छुपाया जा रहा है, चाहे ये पास्ट का इंसान है चाहे ये न्यू है, या तो इस इंसान का अपना कोई पास्ट है जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि अब ये अभी तक या तो अगर आपने पूछा है कुछ लोगों ने तो मे बी ये इंसान इन्होंने झूठ बोला है आपसे, बिकॉज इनकी पास्ट की वजह से काफ़ी हर्ट हैं। दैट्स वाई अभी शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओपनली अभी इनको लगता है कि कुछ कह नहीं पा रहे आपको, या फिर हो सकता है इन्होंने टाइम लिया कुछ अपना आगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट से डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक नया जो है ना वो लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी, इट्स अ स्वॉर्ड, कि क्लियर आपके सामने बात करना, ऑनेस्ट होकर बात करना, विद इंटीग्रिटी, विद ऑनेस्टी। जो भी सीक्रेट्स हैं आपको सामने रिवील करना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है, डिस्टेंस भी दिख रहा है,
वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी है गाइस, इट मीन्स कि कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यस वी हैव इट्स अ क्वीन, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। यस ये जो भी इंसान इंटरेस्टेड है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनका अपना कोई ऐसा जो भी आपके साथ पास्ट रहा है ना, उसकी वजह से हो सकता है मे बी ये इंडिसाइडिव हो रहे हैं कि अब ये क्या करें। बिकॉज आई थिंक कि अगर आपके साथ इनका कोई रिलेशन पास्ट का नहीं चला, ठीक है, अगर आप पास्ट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे तो वो उसकी रीज़न ये दिख रही है, या तो कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई प्रॉब्लम था, या फिर कोई ना कोई यहाँ पर डिसएग्रीमेंट थे, कोई डिसएग्री कर रहा था जिसकी वजह से आपके साथ इनका रिश्ता चल नहीं पाया, या फिर इनके साथ आपकी लव लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज़, या फिर थर्ड किसी का इंटरफेरेंस है बाहर के लोगों का। यस बट अभी भी स्टिल ऐसे दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज कुछ लोग यहाँ तो ऑलरेडी आपके अपने फ्रेंड हैं या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि अब दिख रहा है कि ये इंटरेस्टेड हैं अभी भी स्टिल आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, बिकॉज इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, इनका ड्रीम है आपके साथ लेवल अप होने का, आगे आपके साथ जो है एक लव लाइफ को स्टार्ट करने का इनका फुल यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं विद द टू ऑफ स्वॉर्ड जिसके लिए दे आर डेफिनेटली हेसिटेट, या तो आगे बढ़ने के लिए आपकी तरफ हेसिटेशन हो रही है कि कहीं ये ना हो कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, या फिर आप जो है इस किसी तरह से इनके साथ आगे कुछ बनाना ना चाहो, कोई रिश्ता ना रखना चाहो, उसकी रीज़न ये दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अब समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ना आगे सब चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन करें। 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 and 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 23-25 एज, डेट ऑफ बर्थ है, 32-35 भी दिख रहा है, वी हैव इट्स अ चैरियट। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 27-37 भी यहाँ पे एज दिख रहा है। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है। वी हैव इट्स द सन, ओके, वन मोर कार्ड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है गाइस, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है शायद ये जो भी इंसान है आप में इंटरेस्टेड, इन्होंने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया है, काफ़ी टाइम से प्लान किया कि ये आपकी तरफ बढ़ें रिलेशन बनाने के लिए, आपको अपना इंटरेस्ट शो करें सो दैट आपके साथ इनकी कोई लव लाइफ या फिर एक कमिटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हो पाए। बट अभी इनको लग रहा है अगर प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा है मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है विद द हेरोफेंट, यहाँ तो ये कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रॉब्लम है या इनका अपना फैमिली का जो है ना प्रॉब्लम कोई ना कोई चल रहा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ये रुक रहे हैं, बिकॉज अब की बार ऐसे लग रहा है ये इनको लगता है कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, लाइक किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इनको लगता है कि आगे आपके साथ फर्दर रिलेशन बना सकते हैं या फिर वो रिलेशन या वो कमिटमेंट जो है वो सक्सेसफुल रह सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है, काफ़ी टाइम से इसने पेशेंटली ये पर्सन जो भी हैं इन्होंने वेट किया है कि कब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इनकी ज़िंदगी में जो है वो आपकी तरफ आने का इनको मौका मिलेगा। यहाँ फिर ये दिख रहा है कि एक्साइटमेंट इनको बहुत ज़्यादा है, लाइक दे आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑल्सो इनको लगता है कि इनकी लाइफ आपके साथ काफ़ी सिक्योर रह सकती है अपने लव लाइफ को या फिर आपके साथ एक रिलेशन सिक्योर बनाने के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं आगे, एंड ऑल्सो अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए ये इंसान आना चाह रहे हैं और सबका मुकाबला करना चाह रहे हैं। जो भी इनको एज अ कॉम्पिटिटर दिख रहा है या जो भी इनको कोई टफ टाइम दे रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ये ऐसे लग रहा है पूरी प्लानिंग जो है ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि इनको ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, फैमिली को या आपको। बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना उनकी कोशिश यही है जिससे इनको एक तरह से वार्मथ आ रही है, जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी लाइफ सिक्योर है या ये इमोशनली अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है कि ये आपके साथ सिक्योर रह सकता है ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल। और आगे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये आपके साथ डेफिनेटली आगे फैमिली भी बनाना चाहते हैं,
विद द हेरोफेंट एंड विद द सन। को लगता है कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, बट जो भी करना है इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये इंसान करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने काफ़ी टाइम लिया है। ये जो भी पर्सन है ना, इस टाइम इनका फुली फोकस्ड है कि इनको एफर्ट करनी है और इनको हर हाल में जो है आपके साथ जो है ना लॉन्ग टर्म सिचुएशन को बनाना है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐसी रही है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो किसी तरह से कोई नेगेटिविटी रही है, जैसे होता है ना कि किस तरह का कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जुदा करने में रही हैं, या फिर स्टिल हो सकता है कि अभी भी इस इंसान को या फिर आपके इस कनेक्शन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। या तो इस इंसान की शादी कोई और चाहता है, किसी और से हो जाए, फैमिली चाहती है, या कोई और पर्सन हो सकता है जो स्पेसिफिकली इस पर्सन से जो है वो शादी करना चाहते हैं, आगे इनके साथ इनको चाहते हैं, इनसे प्यार करते हैं या बढ़ना चाहते हैं या जो कुछ भी है। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी बहुत क्लियर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है जो कि बताता है कि कोई ना कोई यहाँ पे है ऐसा कोई किसी तरह का मैजिक, यस इट्स अ स्पेल और मैजिक, यस कोई ना कोई है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज। क्योंकि आप क्वीन आप सर्च भी करो गूगल पे, आपको पता चलेगा क्या मैं कहना चाह रही हूँ। यस बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान तो आगे एफर्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने की। हो सकता है उन्होंने पहले भी काफ़ी एफर्ट की थी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसकी वजह से आगे चीज़ें फर्दर जो है वो बन नहीं पा रही। बट इनको लगता है इनकी पूरी पूरी एफर्ट यही है कि आगे बढ़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इस इंसान को अभी भी परेशान कर रही हैं, या फिर उसके लिए भी अभी इनको लगता है कि टाइम लेना पड़ सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी ये कुछ अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने बारे में कुछ सोचते हैं स्पेशली विद यू, या कुछ लोग ओवरऑल भी, तो ऐसे लग रहा है कोई ना कोई बीच में आ रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। जबकि इस इंसान को खुद भी पेशेंटली बहुत वेट है कि इनकी लव लाइफ या फिर इनकी भी अपनी लाइफ आगे बढ़े, इनका भी किसी के साथ रिलेशन हो, इनकी भी किसी के साथ कमिटमेंट हो, सो दैट ये आगे अपनी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट करें। यस बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपका कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका रिश्ता जो टूटा है इनसे, हो सकता है कि आपकी कोई इंगेजमेंट भी टूटी हो या शादी की बात होने वाली थी वो भी कुछ लोगों की ख़त्म हुई है हो के, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड। तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का रोल है यहाँ पे, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड स्टिल। सो नंबर 7, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 37, 35, 32, एंड कुछ लोगों की 27 है, 25, 23, 32, 35, 33, 37, 31, 21, ये भी दिख रही है एज या डेट ऑफ बर्थ। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो है लियो, कैंसर, टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।